जो तमाम लोग यहाँ खुदा की आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ये बात बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है कि हम हमेशा खुद को खुदा के कलाम से भरा हुआ रखें, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया। मैं इसके साथ साथ अपनी बहन किरण, अपने पास्टर सैमसन साहब का भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आपके दरमियान कलाम सुनाने का मौका दिया। और ये बहुत बड़ी एक खूबसूरत बात है कि खुदा के लोग ऐसे असबाब या ऐसी महफिलों का इंतजाम करते हैं कि जहां पर खुदा के नाम का होना, खुदा के नाम का गाया जाना, बजाया जाना हमारी जिंदगियों में काम करे। तो आज आप सब लोग कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? खुदा के कलाम की तारीफ हो जाती है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हम जब कभी भी दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि खुदा का जिंदा कलाम। कितने लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा है? जबकि देखा जाए तो ये किताब की सूरत में हमारे पास है, ये चंद कागजों का मजमुआ है, मगर हकीकत ये है कि ये जिंदा है। जिंदा क्यों है? ये एक सुपर नेचुरल ताकत रखता है, इसकी एक अपनी तासीर है। क्योंकि जब हम कलाम का मुताला करें, पहला यूहन्ना उसकी इब्तदाई 4 आयतों का मुताला करें तो क्या लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था। और ये दुनिया किसके वसीला से खल्क हुई थी? कलाम के वसीला से। अब कलाम क्या है? एक तो ये तख्लीक करने की ताकत रखता है, एक ये जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है, दूसरा ये हमारी तसल्ली का सरचश्मा है, ये हमारी जिंदगी की राहों को हमवार करने का जरिया है। मगर इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस बात को अक्सर हम ज़ेरे गौर नहीं लाते। कलाम जो है ये तख्लीक का एक जरिया है जिसके वसीला से चीजें तख्लीक होती हैं। अगर आप पैदाइश की किताब का मुताला करें तो आप इब्तदाई हिस्सों में देखेंगे कि खुदा बोलता गया और चीजें खल्क होती चली गई। और यूहन्ना की किताब का जब हम पहले बाब की पहली 4 आयतों का मुताला करते हैं तो इस बात की शहादत वहां भी मिलती है कि सब चीजें कलाम के वसीला से खल्क हुई। बहैसियत इंसान हम सब खल्क किए गए हैं। हमें खुदा ने अपनी छवि पर बनाया है। जब उसने हमें बना दिया तो उसने हमारी नथनों में अपना रूह फूंका, दम फूंका अपना। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या है? हम खुदा की प्रोडक्ट हैं। हम खुदा की प्रोडक्ट हैं। जो जिसकी प्रोडक्ट होता है उसमें से उसका अक्स नजर आता है। जब हमारी नथनों में खुदा का सांस है तो इसका मतलब है कि प्योरली वी आर फ्रॉम गॉड। खालिस्तन हम खुदा की तरफ से हैं। खुदा ने हमें बनाया है। खुदा का रूह और उसकी सांसें हमारे अंदर पनपती हैं। इस बात को हमेशा हमने याद रखना है कि अगर हमें खुदा ने बनाया है, हमारे अंदर खुदा का रूह, उसकी सांसें हैं, तो इसका मतलब यह कि हमने खुद को खुदा के ताबे करना है। हालेलुया। हमें खुद को कलाम के ताबे करना है। हालेलुया। और हमें ऐसे तरीके से जिंदगी गुजारनी है जो कि खुदा के हुजूर पसंदीदा है। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए बहैसियत इंसान हमारे पास तरह तरह के बोझ हैं, तरह तरह की जिम्मेदारियां हैं। और अक्सर जब हम दुआएं भी करते हैं तो मैं देखता हूं कि उन दुआओं पे हम ज्यादा प्रेज द लॉर्ड या हालेलुया कहते हैं जिसमें हमारे लिए बराह रास्त बरकत की बात की जाए। क्या मेरे खुदा मेरे बेटे को पढ़ा, ऐ खुदावंद खुदा मेरी बेटी को तरक्की दे, ऐ खुदावंद खुदा अच्छी जॉब दे, ऐ खुदावंद मेरे खादिम की खिदमत को बढ़ा। ऐसी बातों से हम बहुत खुश होते हैं। असल में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, सरबुलंदी चाहते हैं, मगर हम लोग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम लोग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जबकि जो प्रोसेस होता है वो आपको कामलियत की तरफ लेके जाता है। प्रोसेस आपको तैयार करता है, प्रोसेस आपकी गांठ छांट करता है। तो फिर क्या होता है कि आप किसी खता के मुर्तकिब नहीं होते। फिर आप उस सोने की मानिंद हो जाते हैं जिसे कई बार तपाया गया हो और वो फिर एक खाम सोना, खाली सोना बन जाता है, जिसे अब जब हम देखें तो उसमें से अपने चेहरे का अक्स नजर आता है। तो अजीज बहनों और भाइयों, आज के दिन बरकत खुदा का वादा है। जब से खुदा ने इंसान को खलक किया है उसने बरकत दी हुई है। उसकी सांसें हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ये उसका फजल है। मगर आज मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के कंधों पर एक बोझ डालना चाहता हूँ। वो बोझ आपने लेना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके वसीला से ना सिर्फ आप बचाए जाएंगे, आपके घराने बचाए जाएंगे, आपकी सोसाइटीज बचाई जाएंगी, और आप जिस जगह पर होंगे वो जगह बाई से
बरकत हो जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जितने लोग तैयार हैं खुदा के नाम के लिए तालियां बजा दें। जब मैं बाइबल मुकद्दस का अक्सर मुताला करता हूं, अगर उन चीजों की तासीर या उन चीजों में किस चीज का रूह या किस चीज का अर्थ पाया जाता है, उन चीजों को अगर हम फरामोश कर दें तो बाइबल में लिखी हुई बातें महज कहानियां कहलाएंगी। जब हम उन बातों के अंदरूनी बातों को, अंदरूनी भेदों को, अंदरूनी चीजों को जानते हैं तो फिर हमारे ईमान को तकवीत मिलती है और हम इस बात को जान लेते हैं कि यहोवा खुदावंद खुदा हमारे साथ है। वो सब चीजें करने की कुदरत रखता है। महज ख्वाह वो खुदा का रूह हो या अबलीस का रूह हो, उसे काम करने के लिए कोई जिस्म चाहिए, उसे काम करने के लिए कोई ना कोई जिस्म चाहिए। तो मैं ये समझता हूं जब हमें खुदा ने खल्क किया, हमारे अंदर उसका रूह है, हमारे अंदर उसका सांस है, तो इसका मतलब ये कि हमारे में से खुदा के काम को होना चाहिए, हमें खुदा के काम को करना चाहिए, हमें खुदा के काम का बोझ लेना चाहिए। जब किसी भी रूह को काम करने के लिए जिस्म की जरूरत है तो इस जिस्म में बहुत सी चीजें हैं। इस जिस्म में प्यार भी है, इस जिस्म में नफरत भी है, इस जिस्म में एप्रिसिएशन भी है, हसद भी है, नफरत भी है, कदूरत भी है, माफ करना भी है और ना माफ करना भी है। तो हमें कलाम की रूह से यह देखना है कि कलाम खुदा हमें किन चीजों की तलकीन करता है और वो तलकीन हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर हम कलाम खुदा के बहुत से किरदारों पर गौर करें तो ये बात पता चलती है कि हमें मुंह नहीं मोड़ना। आज के कलाम का मजमून जो है क्या है जी? मुंह नहीं मोड़ना। आप देखें खुदा के जितने भी बड़े सूरमा गुजरे हैं, उन्होंने कभी भी खुदा से मुंह नहीं मोड़ा और फिर उन्होंने बड़े बड़े काम किए, फिर खुदावंद खुदा ने उसे अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसा है कि हमें बाज दफा ऐसा होता है कि हालातों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता है, मगर कलाम हमें क्या कहता है? मुंह नहीं मोड़ना। आप में से कितने लोग खुदा के बंदा नेहमिया से वाकिफ हैं? तकरीबन लोग वाकिफ हैं। नेहमिया जो था खुदा का बंदा, खुदा का मंसूब, जिसने यरूशलेम की दीवार बनाई थी, जिसने यरूशलेम की फसील को तामीर किया था। जब मैं उसके किरदार को देख रहा था तो उसे खुदा ने नहीं कहा था कि उठ मेरे बंदे सो मजबूत हो जा, उसे खुदा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मगर जब हम नेहमिया की किताब उसके पहले बाब का मुताला करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नेहमिया को उसके कुछ अबाहिल इलाके के लोग मिलते हैं जो कि यरूशलेम के रहने वाले थे और वो नेहमिया के पास आते हैं। नेहमिया उनसे अपने लोगों का हाल दरियाफ्त करता है, जो लोग असीरी से आजाद होकर, गुलामी से आजाद होकर दोबारा यरूशलेम को बसाने के लिए जाते हैं। जब वो हालात सुनता है तो वो अफसरदा होता है, वो परेशान होता है, उसका दिल दुख से भर जाता है, उसकी जान निकल जाती है, वो मायूस हो जाता है और उनसे क्या सुनता है वो कि वो लोग बड़ी जिल्लत में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, फसील टूटी हुई है, दरवाजे जल चुके हैं, मुसीबत में है, जिल्लत में है, दीवारें टूट गई हैं, दरवाजे जल चुके हैं। तो वो क्या करता है? उदास होता है। हम भी जिस्म में होते हुए बुरी खबर मिलती है उदास होते हैं, परेशान होते हैं, मगर बाज दफा हमारी उदासी, हमारी परेशानी महज चंद लम्हों की होती है। अक्सर लोग जाते हैं मैयतों पर अफसोस करने के लिए, जाते हैं, अफसोस करते हैं, मगर जब आते हैं तो वापसी में हम लोग शायद उस कैफियत से नहीं आते जो कैफियत हमारी उस जगह पर होती है। मगर अगर आप नेहमिया की जिंदगी पर गौर करेंगे, मगर जब आप नेहमिया का किरदार देखेंगे तो नेहमिया कई दिन उदास रहा, कई दिन परेशान रहा, वो मायूस रहा, मगर उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, मगर उसने इस बात से खुद को दूर नहीं किया कि मेरा क्या सरोकार इन लोगों से, मैं तो बादशाह के मेखाने में होता हूं, मैं तो बादशाह का साकी हूं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, मेरी पोजीशन तो बड़ी मजबूत है, मुझे इनसे क्या सरोकार, मुझे पेट भरकर खाना मिल रहा है, बादशाह मेरी बात मानता है, मैं एक बादशाह का काबिल भरोसा आदमी हूं, बादशाह मेरे हाथ से मैं लेकर पीता है। ये बात बड़ी एहसास की बात है कि आप बराह रास्त किसी बादशाह को कोई चीज पेश करें, आप पर बादशाह बेहद एतमाद करता है, जिस पर एतमाद किया जाता है उसकी हर बात को
ऑनर किया जाता है, उसकी हर बात को हम इज्जत देते हैं, उसकी हर बात को हम सीरियस लेते हैं। गो के देखें नहमिया बादशाह का साकी है, और वो क्या कर रहा है जब उसे ये खबर मिलती है, वो अपनी जगह स्ट्रांग है, उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, उसको परेशानी नहीं है, मगर वो मायूस क्यों हुआ, वो परेशान क्यों हुआ जब उसने देखा कि मेरे भाई दुख और मुसीबत में पड़े हुए हैं, मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें वीरान पड़ी हुई हैं। उसने इस बात का बोझ लिया, उसने इस बात का बोझ लिया, और वो कई दिन तक आहो नाला और मातम करता रहा, और कई दिनों तक वो दुआ करता रहा। जब यहां पर भी उसकी जाकर बात नहीं बनी तो वो खुद को रोजे में ले गया, और फिर क्या हुआ, वो खुद को रोजे में ले गया, और फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा मौका आ गया कि उसे बादशाह के सामने पेश होना पड़ा। जब वो बादशाह के सामने पेश हुआ, उसने बादशाह से ये नहीं कहा, ऐ बादशाह मेरे पास एक अर्ज है, मेरे पास एक मिन्नत है, मैं तुझसे कुछ इल्तिजा करना चाहता हूं, बल्कि बादशाह ने उससे खुद ही पूछ लिया कि तेरे चेहरे की जो ये परेशानी है, ना तो तू बीमार है, ना कुछ और मसला नजर आ रहा है, मगर ये दिल के गम के सिवा कुछ भी नहीं। जरूर तेरे दिल में कोई बात है, जरूर तू कोई बात कहना चाहता है। इससे पहले कि वो बादशाह के आगे हाथ फैलाता, उसने अपना हाथ खुदावंद खुदा के आगे फैलाया हुआ था, उसने अपना हाथ रब्बुल अफ़वाज के आगे फैलाया हुआ था। तो फिर कलाम कहता है कि बादशाह का दिल खुदा के हाथ में पानी के नालों की तरह है, वो जहां चाहता है उसे फेर देता है। तो फिर क्या होता है, बादशाह उससे पूछता है कि बता क्या मसला है, और वो खुदावंद खुदा का शुक्र करता है और सारा हाल उसे चीदा चीदा बताता है। और बादशाह से जो चीज वो तलब करना चाहता था, बादशाह ने वो सब चीजें उसे दी। वो छुट्टी लेना चाहता था लंबे दौरानिया के लिए, वो भी कबूल कर ली गई। हम सब जॉब्स पर हैं, जब कभी हम जितने भी मंजूरे नजर हो अपनी मैनेजमेंट के, कभी छुट्टी की बात करें तो पेचीदगी आ जाती है। नो वन वांट टू डिस्टर्ब हिज वर्क। और वो तो ऐसी खास पोजीशन पर था कि अगर बादशाह उसे छुट्टी देता तो वो मैं किसके हाथ से पिएगा, वो कैसे काबिल भरोसा आदमी ढूंढेगा। शायद उस पर उसका सालों का भरोसा था, मगर नए आदमी पर वो कैसे भरोसा कर सकता था। अजीज बहनों और भाइयों, नहमिया की स्टोरी बताकर असल मतलब जो है आपको बताने का क्या है, ख्वा मैं हूं ख्वा आप में से कोई भी फर्द है, जैसे खुदा के खादिम पास्टर सैमसन साहब ने कहा, खिदमतें तो तरह तरह की हैं। तो अजीज बहनों और भाइयों, बाज दफा कहीं ऐसा तो नहीं होता हम इस इंतजार में कि मुझे कोई खुदा का खादिम जिम्मेदारी देगा, कहीं हम इस इंतजार में तो नहीं है कि मुझे कोई बोलेगा तो मैं कोई काम करूंगा। अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, मुंह ना मोड़े। असल में देखें नहमिया ने क्या किया था, नहमिया ने मुंह नहीं मोड़ा था। उसने जो दुख जो परेशानी देखी थी, उसने उसको अपनी जान पर एक बोझ की तरह लिया और वो बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ। और देखिए नहमिया ने कुछ भी नहीं किया था, इवन कि उसने बादशाह के आगे दस्तराज भी नहीं किया था, उसने बादशाह से सवाल भी नहीं किया था। सवाल भी बादशाह ने किया था, सारी सहूलतें और सारी जरूरतें जो उसको दरकार थी वो सभी बादशाह ने मुहैया की थी। तो आज मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं कि बतौर मसीह, बतौर ईमानदार, बाज दफा क्या होता है कि हम सोचते हैं मेरा घर महफूज है, मैं महफूज हूं, मुझे पेट भरकर खाना मिल रहा है। तो बाज दफा हम जब कभी लोगों की बातें या कहीं किसी को मुश्किल में देखते तो हम अपना किरदार अदा नहीं करते, जबकि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। क्योंकि बताना मैं आपको क्या चाहता हूं, क्योंकि हमारा खुदा भलाई का खुदा है। कितने लोगों का ईमान है हमारा खुदा भलाई का खुदा है, और फिर उसकी सांसें भी हमारे अंदर है। और अगर हमारे कामों से उसका जलाल जाहिर ना हो, और अगर हमारे अंदर उसकी वाली तकलीफ ना हो, जैसे कि उसने देखा बनीनो इंसान गुनाह में है और ये मौत की तरफ जा रही है, उसने अपने बेटे का दरेख भी नहीं किया, तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो आज के मसीह को इस बात से रोकती है कि वो अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करे, वो अपने बहन भाइयों के दुख में अगर शामिल नहीं भी हो सकता तो उस चीज का बोझ ले, खुदावंद खुदा के हुजूर उस चीज की अर्ज लेकर जाए। क्योंकि अजीज बहनों और भाइयों, जब हम मुंह मोड़ लेते हैं ये चीज बड़ी खतरनाक है। ये इस बात का हल्फिया इकरार होती है कि ये ईमानदार ईमान में कामिल नहीं है, या ये जिस खुदा को मानता है उस पर इसका यकीन नहीं है। क्योंकि जब मुंह मोड़ लिया जाता है तो फिर क्या होता है, राहें जुदा हो जाती हैं। जब हम मसीह में रहते हुए किसी से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि हम में से हर एक मसीह यीशु का रसूल है, खादिम है, शागिर्द है, हमें अंजील की खुशखबरी और मुनादी औरों तक पहुंचानी है। जब हमारे लोगों की तरफ से मुंह मुड़े होंगे तो कैसे मुमकिन है कि हम किसी को खुदावंद खुदा के कलाम की खुशखबरी सुना सकें,
किसी को तसल्ली दे सकें, किसी को इत्मीनान की तरफ लेकर जा सकें। अजीज बहनों और भाइयों, बताना क्या चाहता हूँ, आप सब खुदा में हैं और खुदावंद खुदा की हम सब की जिंदगी में ये मर्जी है कि हम भलाई से बचाए गए हैं और हम लोगों की जिंदगियों में भलाई पैदा करें, बिना इंतजार किए, बिना किसी के कहे, बल्कि जब हम किसी चीज को देखें, किसी चीज को महसूस करें या किसी ऐसी खबर का सुन भी लें, तो हमें चाहिए कि हम दुआ करें। आज के दौर में क्या होता है कि साथ बैठे बैठे लोग भी एक दूसरे से नावाकिफ हैं, मगर ये बात मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें खुदावंद खुदा ने भलाई के मंसूबे के लिए बनाया है। खुदावंद खुदा ने दुनिया के कयाम से ही अपने लोगों के लिए भलाई पैदा की है। और अगर आप गौर करें इस दुनिया पर, इस दुनिया की बनाई हुई हर एक चीज आपके लिए भलाई पैदा कर रही है, तो क्यों कर ये मुमकिन नहीं कि हम तमाम लोग, जो मसीह की दी हुई हम पर कॉलिंग है, जो मसीह का प्यार हम पर है, जो मसीह की दी हुई ताकत और जोर हम में है, उसके वसीला से दुआएं करके और अपने बहन भाइयों के लिए खोज लेकर और उनको कलाम की खुशखबरी सुनाकर उनकी जिंदगियों में तसल्ली और इत्मीनान पैदा करें। अजीज बहनों और भाइयों, आप देखें, मुंह मोड़ने के असरात हमें अक्सर अपनी फैमिली में भी नजर आते हैं। जब हम देखते हैं किसी बहन भाई की मुसीबत में, जब हम मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारे बहन भाइयों का दिल गम से भर जाता है। और गुनाह ऐसी चीज है जो दरवाजे पर दुबका बैठा हो। जब कभी कोई भी वीक पॉइंट आपकी जिंदगी में आता है तो वो ऐसे वसवसे पैदा कर देता है, ऐसे हालात पैदा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिलाप होने की बजाय जुदाइयां होती चली जाती हैं। अगर हम गलातियों 5 बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करें तो वहां जुदाई का भी जिक्र है, हसद और कदूरत का भी जिक्र है, नफरतों का भी जिक्र है। तो ये सारी चीजें जो हैं, फिर क्या होता है, खुदा के मंसूबे को तकमील की तरफ नहीं लेके जाती, बल्कि डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं, बल्कि तबाह बर्बादी का काम करती हैं। अब आप देखें, जब कभी भी आप मुंह मोड़ लेते हैं या आपकी तरफ से कोई मुंह मोड़ लेता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो रास्ते कट जाते हैं। कौम बनी इसराइल जब खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेती थी तो क्या होता था, वो और माबूदों के पास चली जाती थी और माबूदों की परस्ती शुरू कर देते थे, और फिर क्या होता था, वो लोग गुलामी में चले जाते थे। अजीज बहनों और भाइयों, बतौर ईमानदार हम सब पर ये बड़ा बोझ है, ये हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। क्योंकि आप देखें, अगर एक हस्बैंड और वाइफ अगर मुंह मोड़ ले तो क्या होगा एक दूसरे से, खुदा की वो विरासत, खुदावंद खुदा ने जो अपनी मिरास में से एक अच्छा हिस्सा उनको दिया है, औलाद, वो बर्बाद हो जाएगी, वो बड़े बुरे हालात का सामना करेगी। तो इसीलिए कभी भी किसी स्टेज पर भी बतौर ईमानदार हमने मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि कलाम खुदा भी हमें ये बात कहता है, कलाम खुदा भी इस चीज की तलकीन करता है कि तेरी खफगी सूरज के गुरूब होने तक बाकी ना रहे। कलाम की कोई भी बात है, वो बड़ी सादी सी बात है, मगर उसके पीछे भेद बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस बंदे के साथ आप खफगी रखोगे, जिस बंदे के साथ आप नाराजगी रखोगे, जिसके साथ आप जाकर सुलह नहीं कर लोगे, तो क्या होगा, वो आपके दिल और दिमाग पर रहेगा। जब आप बेड पर भी जाओगे, वो आपके दिल और दिमाग में रहेगा, आप उसके बारे में सोचोगे, बजाय इसके कि अगर आप माफ कर दो और आप ये कहो कि खुदावंद खुदा, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगता हूं, तो वो गलत है, उसे माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानता। तो इससे क्या होगा, खुदावंद खुदा का बदन अफजाइश पाएगा, और आप वो तमाम लोग जो चुने गए हो, आप लोगों की जिंदगी में नहमिया की मानिंद काम करोगे। आपका किरदार लोगों की जिंदगी में नहमिया की तरह होगा। क्योंकि देखिए, बाज दफा हम गलत नहीं होते, बाज दफा हम गलत नहीं होते, मगर हमें फिर भी लोगों की तरफ से सख्तियां सहनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किस बंदे में से कौन सा रूह काम कर रहा है। मगर हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि हमारे अंदर खुदा का रूह। हालेलुया। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम खुदा की अगर हम मुताला करें तो हमें गलातियों की किताब में ही रूह के फल मिलते हैं। रूह के फलों में एक फल है तहम्मुल। रूह के फलों में एक फल है तहम्मुल। तहम्मुल जो लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। बाज दफा हम इसको फरामोश कर देते हैं। हम खुद को रूह से तो भरना चाहते हैं, मगर रूह के फलों में ऑपरेट नहीं करना चाहते। जब आप किसी से मोहब्बत रखेंगे, कैसे मुमकिन है कि आपको अदावत का सामना करना पड़े। एक वक्त आता है, मोहब्बत पत्थरों को भी पिघला देती है। वो लोग जिन्होंने मसीह यस्सु को एजा पहुंचाया था, एक वक्त आया था कि उन सब लोगों ने इकरार कर दिया था कि फी हकीकत ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। तो बताना मैं क्या चाहता हूं, मैं बात कर रहा था तहम्मुल के बारे में। अक्सर जो हम मुंह मोड़ लेते हैं, क्यों मोड़ लेते हैं, कि हम एक दफा किसी की तरफ से एजा मिले,
2 दफा मिले, तीसरी दफा मिले तो फिर हम कहते मेरी बस हो गई, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर ऐसा नहीं है। तहम्मुल का मतलब क्या है? लेट सफरिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। बाज दफा क्या होता है कि हम जाहिरी तो माफ कर देते हैं, जाहिरी तो इग्नोर कर देते हैं, मगर दिल में उस बात को रख लेते हैं। तो क्या ये बात मुमकिन नहीं कि खुदावंद खुदा दिलों और गुर्दों के जांचने वाला है? इसीलिए मैं फिर आपसे इल्तमास करता हूं कि हमने कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। जरूरी नहीं कि जहां फसाद हो, जरूरी नहीं कि जहां हम पेचीदगी में हो। एक और चीज भी है जिससे हमने कभी भी मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप कई बार कहते हैं कि चलाओ यार खुदा के घर चले, आओ यार आज चर्च है, चर्च चलते हैं, तो वो आपको इग्नोर कर देते होंगे। अच्छा मैं आना, सबर मेरे कपड़े नहीं इस्त्री, मेरे दोस्त आ रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी छोटे लेवल से खिदमत शुरू की थी, तो हम कलीसियाई बहानों से बड़ा अच्छे से वाकिफ हैं। पास्टर सैमसन हुआ, मैं, क्योंकि हमने कैंपों में भी खिदमत की है, घरों में भी, और बड़ी जगहों पर अपने मुख्तलिफ तरह की खिदमत सरंजाम दी है, तो हम इन चीजों से वाकिफ हैं। मगर बाज दफा में ऐसा बुरा फील होता है कि क्या बात है कि तुम हमें नहीं रद्द कर रहे बल्कि खुदा को रद्द कर रहे हो, मगर फिर भी हम लोग मुंह नहीं मोड़ते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा दिन उस शख्स की निजात का दिन है। हमें नहीं पता किस दिन वो खुदा से मिल जाएगा, हमें नहीं पता किस दिन खुदा का नूर उस पर चमक जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी मुंह ना मोड़े। एक और किरदार है बाइबल का, बड़ा अहम किरदार है, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है, खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के माफिक है, दाऊद। आप सब उससे वाकिफ हैं। और वो देखें कैसे गुनाह का मुर्तकिब हो गया, जिसके बारे में खुदा ये बोल दे कि मेरे दिल के माफिक है, और वो बंदा भी गुनाह कर दे, और फिर खुदा फिर भी उसे माफ कर दे खुदा होके। ये दुनिया खुदा की है, उसके पास एक से एक सूरमा, एक से एक मंसूब पड़ा हुआ है, वो जिसे चाहे उठा खड़ा कर दे और बड़े से बड़ा काम ले ले, मगर खुदा ने फिर भी उससे मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उससे क्या वादा किया कि तेरा तख्त ता क़यामत रहेगा, तेरा तख्त हमेशा के लिए रहेगा। तो अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो आपको जगह जगह पर यह चीज नजर आएगी कि खुदा ने कभी भी अपने लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। वो अलग बात है कि हम सरकश हो जाते हैं। अब मेरा मुंह आपकी तरफ है, और अगर आप ही सामने से भाग जाए, मेरा तो मुंह वहीं पर है, मैंने तो अपना मुंह नहीं मोड़ा। कौम बनी इसराइल की यही प्रॉब्लम थी, वो जब रोते कुरलाते थे खुदा के पास वापस जाते थे, खुदा उनकी जिंदगी में बहाली लेकर आता था। वो फिर क्या करते थे, फिर वक्तन फवक्तन बैकस्लाइड हो जाते थे। तो अजीज बहनों और भाई, आज मैं दाऊद की जिंदगी से भी आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मुंह ना मोड़े। क्यों? दाऊद जो कि छोटा बच्चा था, भेड़ बकरियां चराता था, और जब इसराइलियों का सामना फलस्तियों के साथ हुआ, वहां पर जाति जूलियत था, क्योंकि जब ये बात आ जाती ना मुंह ना मोड़ो, तो ये बड़ा तकलीफ दे अमल है। कि पंजाबी जी कहते रहे ना कि सुन सुना के भी पीछे लगे हुए हैं, मागियां चंगियां सुन के भी नहीं पीछा छड़िया, लगे रहे हैं। क्यों? मसीह यीशु को उन लोगों ने भी ऐसा पहुंचाया था जिन लोगों को उन्होंने शिफा बख्शी थी। हालेलुया। तो बताना क्या चाहता हूं, दाऊद की जिंदगी पर भी अगर गौर करें, जब वो मैदान सजा हुआ था जंग का, जहां पर जाति जूलियत था और बाकी इसराइली थे, और जिनको जाति जूलियत ललकार रहा था, और वो उसके सामने परेशान खड़े थे, जिनकी बेइज्जती कर रहा था वो, जिनकी तज़हीक कर रहा था वो, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और दाऊद जो कि अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करने के लिए गया था, जिसको उसके बाप ने कहा था कि जा जंग के हालात मालूम कर, अपने भाइयों की खैर खबर लेकर आ, जब वो वहां पर गया तो उसने हालात देखे जो कि इसराइलियों के मुखालिफ थे। इसराइली वहां पर दुबके बैठे थे, और वो महज एक छोटा लड़का, नौजवान, जो कि चेहरे से भी बच्चा लगता था, उसने क्या किया? उसने ये नहीं सोचा कि ये मैदान जंग है, ना तो मैं फौजी हूं, ना मेरी ट्रेनिंग है, ते मेनू अबू ने जगह काम कर लिया, मैं करा ते फटाफट वापस जाऊं। नहीं, उसने मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि वो अटल रहा। उसने इस बात को जाना कि यहां मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं अपना क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ऐसे ही जब हम इस दुनिया में हैं, तो अजीजों मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, जैसे उसके बाप ने उस जगह पर भेजा, वो अपनी मर्जी से नहीं गया था, वो कि हम यहां पर हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं हैं। हालेलुया। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि आप सब लोग यहां पर क्यों हैं, तो शायद बहुत सारे लोग ये कहें कि जी अच्छे लिविंग स्टाइल के लिए, कमाने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मगर हकीकत इससे बढ़कर है
देखिए कोई भी खुदा का जो चुना हुआ बंदा होता है, या कोई भी खुदा का मंसूब होता है, या कोई भी ऐसा शख्स जो मसीह यीशु पर, खुदा पर ईमान रखता है, खुदावंद खुदा उसे प्लांट करता है कि उसे उसने कहां पर रखना है, उसने उससे क्या काम लेना है। जैसे देखें कोई भी हुकूमत होती है, वो अपनी फौजों को मुख्तलिफ जगहों पर तैनात करती है, प्लांट करती है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे काम होते हैं जहां पर लोगों को मखसूस तरह की जिम्मेदारियां मखसूस जगहों पर दी जाती हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर हैं तो ये खुदा ने हमें एक मिशन दिया है, खुदा ने ये एक जिम्मेदारी हमें दी हुई है कि इस जमीन पर हमने उसकी खुशखबरी को, उसकी अंजील को फैलाना है। हालेलुया। क्योंकि अंजील सिर्फ फैलाने से मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं। आपका इस बात पर ईमान होना चाहिए कि आप उस बात का, उस कलाम का प्रचार कर रहे हैं जिसमें जिंदगी पाई जाती है, जो लोगों को बचाता है, जो लोगों को तसल्ली देता है, जो लोगों को इत्मीनान देता है, जो लोगों को जोर बख्शता है, जो लोगों को पस्तियों से निकाल के बुलंदियों की तरफ ले जाता है और अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। अजीज बहनों और भाइयों, क्या आप समझते इतना बड़ा जाति जूलियत और इतना छोटा सा दाऊद, तो ये कैसे मुमकिन था एक पत्थर से जिसको बड़े बड़े जंगी मर्द, साउल जैसा सूरमा जो नहीं संभाल पा रहा, उसे एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा वो कैसे संभालेगा? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, असल बात क्या है? विश्वास। अगर जाहिरी हालात देखे जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर हथियार देखे जाए तो भी बड़ा डिफरेंस है, और अगर वहां पर जो एक माहौल पैदा था कि कोई भी फौजी या कोई भी इस्राएली जुर्रत नहीं कर रहा कि जाकर उसका मुकाबला करे, मगर उसके बावजूद भी दाऊद के पास सिर्फ एक चीज थी, विश्वास। उसके पास ईमान था, उसको पता था कि ये सारे काम कौन करेगा? यहोवा पाक खुदा, इस्राएल का खुदा ये सारे काम करेगा। मैं तो महज एक डमी हूं, मैं तो महज एक डमी हूं, ये सारे काम कौन करेगा? इस्राएल का खुदा करेगा। तो फिर क्या हुआ? हालांकि उसकी वहां पर भी बहुत ज्यादा मजम्मत की गई, इवन कि उसके भाई का कहर उस पर भड़का, अलबाब का, उसके सगे भाई का कहर उस पर भड़का। कहर जब भड़कता है, एक होता गुस्सा, गुस्से की कैफियत में यहाँ तो हम चुप कर जाते हैं या उस जगह से चले जाते हैं। जब कहर भड़कता है ना, तो फिर आप ये समझे कि हम सोचते हैं कि इस बंदे को मैं कैसे भी कंट्रोल करूं। रवैया हमारा जारहाना हो सकता है, या हम कोई चीज उठा के मार देते हैं, या हम बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं। कहर, गुस्से की अगली स्टेट आ जाती है कहर। फिर हम चाहते हैं कि अगले को इफेक्ट करें, कि ऐसी बातें करें जिससे अगले को तकलीफ हो। आप देखें बाज दफा लोग गुस्से में आ जाते हैं और जब उनका गुस्सा भड़कता है, सामने वाला बंदा चुप नहीं करता, तो वो क्या करते हैं? चीजें उठा के मारना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है? कहर, कहर बर्पा हो जाता है। उसके भाई पर कहर बर्पा करने को आ गया। अलबाब के जा भाई, तू जो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तू जंगल में छोड़ आया, शायद वो इतने अमीर लोग नहीं थे, गरीब लोग हों, उसको बकरियों की फिक्र लगी हुई थी, जो थोड़ी बहुत भेड़ बकरियां तू छोड़ आया, शायद वो कोई रीछ या भेड़िया लेकर चला जाए। मगर उसका ईमान कामिल था। उसका ईमान कामिल क्यों था? जब सुनते सुनाते ये सारी बातें साउल के पास पहुंची, तो साउल ने उसको बोला, उसको बुलाओ मेरे पास। और जब उसने उसको देखा, उसकी फिजिक पर नजर की, तो उसका प्रपोजल बिल्कुल कमजोर था। उसका प्रपोजल बिल्कुल कमजोर था। एक तरफ जाती जूलियत, इस तरफ साउल, और उधर देखे तो दाऊद। प्रपोजल बड़ा कमजोर था उसका, कि वो जंगी मर्द के बराबर भी नहीं था, क्योंकि ना वो जंगी लिबास में था, वो महज एक चरवाहा था। और उसने क्या कहा? विश्वास की बात। उसने कहा कि जब कोई शेर या रीछ मेरे किसी बर्रे को ले जाता है तो मैं उसके पीछे जाता हूं। मजिद हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं पीछे नहीं हटता। मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा जो काम है, उसे करने के लिए मैं किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहते हैं? मैं पीछे जाता था और मैं उसे उसके मुंह से निकाल लाता था, छुड़ा कर ले आता था। और इससे भी खूबसूरत बात जब हम देखें, जब हम सूरह बाप इसका मुताला करते हैं 15 से ऑनवर्ड, तो क्या पता चलता है कि उसने कहा कि मेरे खुदा ने मुझे शेर और रीछ के पंजे से छुड़ाया है और मैं इस मख्तून फलस्ती को जरूर मार डालूंगा। उसे तो अपनी तलवार और भाले का भरोसा है, मगर मैं यहोवा पाक खुदा के नाम से आता हूं और मैं इसे मार गिराऊंगा। हालेलुया। जबकि उसकी जिंदगी में एक तो वो सबसे छोटा था, दूसरा वो जंगी मर्द भी नहीं था। अगर वो कोई भी एक्सक्यूज देता ना, जरूरत कोई गिला नहीं सी मानता, उस पर कोई गिला नहीं बनता, तो वो कोई भी एक्सक्यूज देता, क्योंकि वो बच्चा। अब इधर बच्चे बैठे हुए कोई भी हरकत कर रहे हैं कि इसने क्या गिला करना है, हमने इसको समझाना बुझाना, बाद में इसकी तरबियत कर देनी।
تو داؤد پر کسی کا کوئی گلا بنتا نہیں تھا، مگر داؤد اپنے ایمان میں کامل تھا اور داؤد نے منہ نہیں موڑا تھا۔ داؤد نے حالات دیکھے، وہ کیا کر سکتا تھا، اس نے وہ کرنے کی کوشش کی، اس نے منہ نہیں موڑا۔ ایون کہ جب وہ ساؤل کے پاس گیا، ساؤل نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا کہ وہ تو ایک بچپن سے ہی جنگی مرد ہے اور تو محض ایک لڑکا ہے۔ پنجابی کہنا بنڈا کھنڈا امیچور، تو محض ایک لڑکا ہے، تو کیسے ممکن ہے یہ؟ مگر جب اس نے یہ ریفرنس رکھا کہ میں یہوہ پاک خدا کے نام سے، تو ساؤل نے سرنڈر کر دیا۔ ساؤل نے اس کو بولا اپنا ذرا بختر اتار کے دیا اور جا، اور سچویشن یہ ہے کہ اس سے وہ چیزیں ہینڈل بھی نہیں ہو رہی، جنگی وردی بھی نہیں اس سے ہینڈل ہو رہی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کیا کیا؟ ایک پتھر سے جاتی جولیت کو مار گرایا۔ ہیلیلویا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا بات ہے، اس کے ہاتھ میں پھر بھی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اس کا ایمان اتنا پکا تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ پتھر سے مرا ہوگا یا نہیں مرا ہوگا، میں اس کے قریب جاؤں کہیں مجھے دبوچ نہیں لے، بلکہ اس کے پاس گیا، اس کی تلوار نکالی اور اسی سے اس کا سر قلم کر دیا۔ ہیلیلویا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں کیوں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگین اینڈ اگین، منہ نہ موڑے، کیونکہ آپ کا کسی کی زندگی میں کنیکٹ رہنا یا کسی سے منہ نہ موڑنا اسے بہت بڑی غلامی سے بچا سکتا ہے۔ وہ غلامی گناہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی نشے کی غلامی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی دنیاوی کام کی ایسی غلامی ہو سکتی ہے جسے وہ اپنا کر خدا سے دور جا سکتا ہے، اور عزیز بہنوں اور بھائیوں جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کی طرف سے بھی جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں اگر داؤد ہمت نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر داؤد منہ موڑ کر چلا جاتا تو ضرور ہی فلسطین پر غالب آ جاتے، اور پھر کیا ہوتا کہ بہت بڑی ایک غلامی کا سفر شروع ہو جاتا، اور اسرائیلیوں پر، خدا کی چنی ہوئی قوم پر بڑے بڑے ظلم ہوتے۔ اور آپ دیکھیں داؤد نے یہ بات کہی کہ یہ کون ہوتا ہے جو خدا کی فوجوں کی تضحیق کرے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے اندر مسیح یسوع کا دم ہے، ہمارے اندر خدا کا دم ہے، اگر ہم میں خدا کا روح ہے، ہمیں خدا نے بنایا ہے، تو ہمارے اندر بھی داؤد والی تکلیف ہونی چاہیے، داؤد والا درد ہونا چاہیے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پاس دنیا میں ہوتے ہوئے، بدن اور خون میں ہوتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم سہارا لے کر ایکسکیوز کر لیتے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتی یہ ریزن کہ ہم ایکسکیوز کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ مسیح یسوع کی زندگی میں غور کریں تو مسیح یسوع جہاں کہیں بھی گیا ہے وہ کیا لے کر گیا؟ اطمینان اور تسلی۔ مسیح کے خادم بھی جہاں بھی گئے ہیں، خدا یسوع مسیح کے شاگرد جہاں بھی گئے، انہوں نے لوگوں کا کیا کہا ہے؟ اطمینان اور تسلی تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم روپے پیسے کو کمزوری بنا لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں کہیں بھی ایسا دیکھا کہ یسوع مسیح کے پاس اشرف کی تھیلی ہے تو وہ جہاں جا رہا ہے اشرفیاں لوگوں کو بانٹ رہا ہے یا راشن کے پیکج لے کر جا رہا ہے؟ کہیں بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آیا۔ یسوع مسیح کیا کرتا تھا؟ دن بھر لوگوں کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کو بھلا چنگا کرتا تھا، شفا دیتا تھا، رات کو کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا، رات کو اپنا وقت دعا میں گزارتا تھا۔ اگر آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں تو پھر آج یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ایک تو آپ نے منہ نہیں موڑنا، اور دوسری بات کیا ہے؟ آپ کا ہتھیار دعا ہے، آپ کی طاقت دعا ہے، آپ نے دعا سے ہر چیز پر غالب آنا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے سچے بوجھ کے ساتھ، دل پہ بوجھ رکھ کر، اور خداوند خدا کے سامنے اپنی پٹیشن رکھیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی دعا ہے جو رد ہو جائے، کیونکہ خداوند خدا اپنے بندوں کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو آن کرتا ہے۔ خداوند خدا ہر اس بات کو پورا کرتا ہے جو کہ اس کے بندوں کے منہ سے نکلتی ہے۔ ایک اور میں بتاتا ہوں آپ کو بات، منہ نہ موڑیں۔ بعض دفعہ خدا کی آواز آتی ہے ہمیں جب انسان کے دل میں لالچ سمایا ہوتا ہے، جب انسان دنیا داری میں پھنسا ہوتا ہے نا، تو پھر بعض دفعہ خدا کی آواز سے بھی انسان منہ موڑ دیتا ہے۔ آپ سب لوگ ابراہیم کی زندگی سے واقف ہیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب پڑھیں تو وہاں خوبصورت بات لکھی ہے، ابراہیم جو کہ اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ خدا کے جب فرشتوں سے نظر آئے تو اس سے کہا گیا کہ خدا تیرا بڑا اجر اور تیری سپر ہے، مطلب کہ تیرے پاس بدلے میں خدا ہے، اتنا ایماندار ہے، اور تیری سپر، تیری پروٹیکشن خدا کی طرف سے۔ تو اس نے کیا گلہ کیا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں، میں تو بے اولاد جاتا ہوں۔ کیا آپ یہ سمجھو سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا اجر خدا ہے، تجھ سے خدا اتنا پیار کرتا ہے کہ تو خدا کی نظر میں ہے، اور تیری پروٹیکشن بھی خدا کی طرف سے ہے۔ شاید کسی انسان کی طرف سے ہو تو انسان مر بھی سکتا ہے، انسان کمزور بھی پڑ سکتا ہے، مگر رب الافواج کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، وہ ابد تک قائم ہے۔ ہیلیلویا۔ تو جب اس کے کانوں تک یہ خدا کے بندے سے ملے تو اس نے کیا بولا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ خداوند خدا نے کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا۔
اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا. مگر ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. 22واں باب جب ہم پڑھیں تو خدا کے بندہ ابراہیم کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے, تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے, تیرا اکلوتا بیٹا. شاید اس دنیا میں کوئی بندہ ہوتا تو وہ یہ سوچتے تب خدا نے تمہیں انہیں چاوا نہ دیتی ہے, یا کیویں ہو سکتا ہے خدا دی آواز ہے. اس نے بھی منہ نہیں موڑا. اور تو کچھ 8-10 منڈے بھی نہیں سن, اس کے 8-10 بیٹے نہیں تھے کہ جو ایک کو خوشی خوشی قربانی لے جاتا, باقی تو لوگ میرے پاس ہیں. کیونکہ زمانہ قدیم میں کسی فرزند کی اولاد نرینہ کی بڑی امپورٹنس ہوتی تھی, کیونکہ اس وقت جیسے آج ہمیں آٹا ریڈی فارم میں ملتا ہے ویسے آٹا نہیں ملتا تھا, اناج بھی ویسے نہیں ملتا تھا. وہاں پر ہر چیز کو پانے کے لیے, اس کو ایک پروسیس کو کرنے کے لیے آپ کو افرادی قوت چاہیے ہوتی تھی, آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی, کیونکہ وہ سیم ٹائم محافظ بھی ہوتے ہیں, وہ سیم ٹائم کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں, اور دیگر معاملات کو بھی سنبھالنے کے لیے افرادی قوت کی بڑی اہمیت تھی, انڈیویجولز کی, مین پاور کی. تو جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئی, تیرا اکلوتا بیٹا جسے تو پیار کرتا ہے اسے میرے لیے قربان کر دے. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ اگر وہ خدا کے سامنے سے اس بات کا انکاری ہو جاتا تو کیا ہوتا. مگر حقیقت کیا ہے کہ خواہ وہ خوشی میں بھی خدا کی آواز کو پہچانتا تھا, جب خدا نے اس کا امتحان لیا تب بھی اس نے خدا کی آواز کو پہچانا. اور اس نے کیا کیا, خدا کی کہی ہوئی بات کے مطابق اپنے بیٹے کو لے کر موریا کے پہاڑ کی طرف چل پڑا. اور پھر کیا ہوا کہ جب اسے قربان کرنے لگا تو خدا نے وہاں پر مینڈا بھیج دیا. مگر امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد جو ٹویسٹ آتا ہے اس کہانی میں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پھر خدا نے کیا کہا اسے کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا. تو آج عزیزوں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کی آواز کو فراموش نہیں کرتے. اب بعض دفعہ کیا ہے کہ خدا ہر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس مجمع سے خدا کا کوئی خادم اگر آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے نا, اس بات کو آن کرنا چاہیے, خدا کی آواز ہوتی ہے. اصل میں آج کی کچھ پرابلمس ہیں لوگوں کی, میں یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم سب ان پرابلمس کا حصہ رہے. آج ہم خادم ہیں, کل تک ہم بھی کلیسیا تھے, ہم بھی ان چیزوں سے دوچار تھے, ہم بھی ان چیزوں کو سوچتے تھے. ہم اپنی عقل پر قناعت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی عقل پر قناعت کرنا چاہتے ہیں. مگر حقیقت کیا ہے کہ خدا جسے چنتا ہے اور الگ کرتا ہے, خدا اسے بات کرتا ہے. خدا کا خادم اگر آپ کے درمیان ایک دوستوں کی طرح بھی بیٹھا ہوا ہے تو مگر شام کو اس کے گھٹنے جب دعا میں ہیں تو یقین کریں وہ اس ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے جس کا کمٹمنٹ اس نے آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہاللیلویا. تو بتانے کا مطلب کیا ہے کہ بعض دفعہ خدا کے خادموں میں سے خدا آپ لوگوں کے لیے بات کرتا ہے. اور دیکھیں کلام خدا میں جب ہم بیج کی تمثیل دیکھتے ہیں تو اس میں 4 طرح کی زمینوں کا ذکر ہے. جو چوتھی زمین ہے وہ عمدہ زمین ہے. عمدہ زمین کون سی ہے؟ جو لوگ سنتے اور قبول کرتے ہیں. جو لوگ سنتے اور قبول کرتے ہیں, جو قبول کرتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں اور پھل لے کر آتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھل لے کر آتے ہیں. بعض دفعہ زندگیوں میں پھل نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی آواز کو ہم لوگ فراموش کر دیتے ہیں. مگر عزیزو آج میں آپ لوگوں سے ایک بڑی اہم بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں. زندگی میں ایسا نہیں کہ میں خادم ہوں تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم ایک مذبح پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ لوگوں تک گوش گزار کریں تاکہ آپ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک نہ ہوں, آپ عدم معرفت کی وجہ سے کسی طرح کے حالاتوں میں نہ پڑے, کیونکہ کلام اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوں. بتانا کیا چاہتا ہوں, کوئی بھی آپ کا خادم, آج آپ اس چرچ میں بیٹھے ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, کوئی بھی آپ کا عقیدہ ہے, کسی بھی خادم کے پیچھے چلتے ہیں, ہمیشہ وفاداری کے ساتھ چلیں. اگر کوئی گلہ ہے خدا کے خادم سے کریں, کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کرسیوں پہ بیٹھتے تھے نا تو ہم اپنے حساب سے سوچتے تھے, مگر جب پھر ہم خدا کے خادموں سے رجوع کرتے تھے نا تو پھر ہمیں وقتی طور تھوڑا فیل ہوتا تھا کہ نہیں, ہم اپنی حد تک سوچ رہے ہیں, اپنی حد سے پاسٹر تک کا سوچ رہے ہیں. مگر جو خدا کا خادم یہاں بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے اس کے پاس ایک براڈ ویژن ہوتا ہے. تو عزیز بہنوں اور بھائیوں, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم طرح طرح کی اپنے اندر ججمنٹس لے کر آ جاتے ہیں اور طرح طرح کے درد کھٹکھٹانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر روحانی بت پرستی آ جاتی ہے. کیونکہ خداوند خدا یکساں ہے, وہ نہیں بدلتا, نہ اس کا کلام بدلتا ہے, اس کی کلام کی باتیں بھی اٹل ہیں, اور خداوند خدا بھی آج سے لے کر ابد تک یکساں ہے. تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اس مذبح سے آپ کے لیے
خدا کی آواز آتی ہے بعض دفعہ. اگر خدا کے خادم نے آپ کو بول دیا یار وہ فلاں کیمپ میں وزٹ کر لو، اگر آپ کے سرکل میں کوئی لوگ ہیں تو آپ پلیز انہیں بولیں کہ آپ وہ چرچ آئیں، خدا کے حضور آئیں، تو یہ خدا کی آواز ہوتی ہے. اگر چرچ میں کسی طرح کا کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یونٹی دکھانی ہوتی ہے، اگر خدا کے خادم نے اس مذبح سے بولا ہے، خواہ آپ کے دل میں لاکھ گلے ہو، رنجش ہو، تو اس بات کو بھی اون کرنا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی آواز ہوتی ہے. جیسے خدا کے بندہ ابراہیم نے خدا کی آواز سنی اور اپنے بیٹے کا بھی دریغ نہ کیا، اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے اسے برکت پہ برکت دی، اس کی اولاد کو اس کے دشمنوں کے پھاٹکوں کا مختار بنا دیا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کے مختار ہیں. پھاٹک دشمنوں کا ظاہری دشمن نہیں. ہمیں ایک مسیح کو بہت طرح کے دشمنوں کا سامنا ہے. اس کی زندگی میں دکھ بھی آنا ہے، بیماری بھی آنی ہے، طرح طرح کے حملے بھی ہونے، اس پر طرح طرح کی تنقیدیں بھی ہونی ہیں. مگر جب خدا آپ کی زندگی میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز انٹر نہیں ہو سکے گی، کیونکہ گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گناہ کا کوئی وجود نہیں ہے. گناہ تب زندہ ہو جاتا ہے جب کوئی ایماندار اس گناہ کو کر لیتا ہے، کیونکہ پھل لگا ہوا تھا وہاں پر باغ عدن میں، وہ پھل ہی تھا، درخت ہی تھا. اصل میں پیچیدگی کہاں پیدا ہوگی؟ جب انسان اس چیز کا حصہ بن گیا، جب انسان نافرمانی کا مرتکب ہو گیا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں، ہمیں کبھی بھی منہ نہیں موڑنا، کیونکہ آپ کا منہ نہ موڑنا کسی کو زندگی کی امید دے سکتا ہے، کسی کی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ کو تخلیق کی طرف لے کر جا سکتا ہے. کیونکہ نہمیہ نے منہ نہیں موڑا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ جو بربادی میں تھے، ذلت میں تھے، شرمندگی میں تھے، خدا نے انہیں فصیل بھی دی، ان کو دروازے بھی لگا کر دیے، اور ان کی زندگی کو آسان بھی کر دیا. ایسے ہی اگر آپ منہ نہیں موڑیں گے تو آپ کسی بھی گھرانے کو غلامی سے بچا سکتے ہیں، آپ کسی بھی گھرانے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچا سکتے ہیں. کیونکہ زمین پر اگر دو لوگ متفق ہو جائیں کسی چیز پر اور وہ خدا کے حضور کوئی بھی بات کہیں تو خدا اسے کر دیتا ہے. ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں. اب ایک فیملی ہے، اگر اس میں 3 لوگ ہیں، ان تینوں کی آپس میں پھوٹ ہے، تو پھر کیسے یہ بات پوری ہوگی جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں. تو عزیزو، ہمیں ان سب باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور اہم بات اب میں جو آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نیا عہد نامہ بھی دیکھیں، مسیح یسوع نے بھی کسی سے منہ نہیں موڑا. مسیح یسوع نے بھی کسی سے منہ نہیں موڑا. آج ہم کہتے ہیں جی ہم نجات یافتہ ہیں، آج ہم کہتے ہیں جی کسی نے کلوری کی راہ پر ہمارے سارے دکھ، ہماری تکلیفیں اٹھائی اور وہ سب کو صلیب پر جھڑ دیا، تو اس کے پیچھے بھی صرف ایک ہی بات ہے کہ اس نے آخری وقت تک منہ نہیں موڑا. یہاں تک کہ جب مسیح یسوع بڑے کرب میں تھا تو اس نے یہ بھی کہا کہ اے خدا، ہو سکے اگر تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مگر پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. تو مسیح یسوع نے بھی وہاں سے منہ نہیں موڑا. اب آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے. زکئی محصول لینے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، خواہ وہ بڑے ویلتھی لوگ ہوتے تھے، مگر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ لوگوں سے ناحق مال لیتے ہیں. وہ اسے دیکھنے کی طلب رکھتا تھا. جب وہ گولڑ کے پیڑ پہ چڑھ گیا تو بجائے مسیح یسوع جس پر بھیڑ گری پڑتی تھی وہ سیدھا چلا جاتا. مسیح یسوع نے وہیں سٹاپ لیا اور اسے کیا کہا؟ زکئی نیچے آ جا، آج مجھے تیرے گھر جانا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو بتانا میں کیا چاہتا ہوں کہ جب ہم منہ نہیں موڑتے تو لوگوں کی زندگی میں نجات کا کام ہوتا ہے. اور جب آپ دیکھیں اور ایک خوبصورت بات بحالی بھی آتی ہے. جو چلا گیا وہ بھی واپس آ جاتا ہے. جب زکئی کو واپس لے کر گئے تو اس نے جو لوگوں سے لیا تھا کچھ تھوڑا بہت اس نے دگنا تگنا واپس کر دیے. صرف وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات جو ٹرننگ پوائنٹ لے کر آ گئی، منہ نہیں موڑنا. ہاللیلویا. کیا نہیں کرنا؟ یہ تکلیف دہ عمل ہے، مگر اس کا اجر یسوع کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے. اور آپ نے جب یہ کام بھی کرنا ہے تو آپ نے کیا سوچ کے کرنا ہے؟ جو کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو. اس سے جو اگلا بھید ہے سر، وہاں تک ہم نہیں پہنچتے، مگر وہ بڑا بھید ہے. تم نہیں جانتے بدلے میں تم کو میراث ملے گی. بدلے میں کیا ملے گا؟ میراث ملے گی. یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ خدا کی ہے. جب آپ کام اس کا کر رہے ہیں تو بدلے میں جب آپ کو میراث دے گا تو وہ کوئی اشرفیاں نہیں ہوں گی، وہ کوئی ماڑی دگڑی گڈی نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ چھوٹے فلیٹ سے بڑے فلیٹ میں چلے گئے، وہ آپ کو پھر برکت پہ برکت دے گا. ہاللیلویا. اور یہی رویہ ہمارا کام کاج کی جگہوں پر بھی ہونا چاہیے،
کیونکہ بعض دفعہ کام سے پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ذمہ داریوں سے بھی منہ موڑ رہے ہوتے ہیں، کیا بول کر اینی تنخواہ چ اینا ہی کام ہوتا ہے، اینی تنخواہ چ، جبکہ یہ مسیح ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ہولی پیٹرن، یہ خدا کے لوگوں کا پیٹرن نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ پیٹرن اپنے کام کاج کی جگہوں پر بھی رکھنا ہے، کیونکہ خداوند خدا آپ کو جو کام دے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو لیاقت سے مامور کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ تھوڑے میں وفادار رہیں گے تو وہ آپ کو زیادہ کا مختار بنائے گا۔ ہیلیلویا۔ تو ذمہ داری بھی میرے جاتے اتوں بھی منہ نہیں موڑنا، سمجھ رہے؟ اصل میں پتہ کیا، دعا تو اپنی اختیار میں ہم کریں نہ کریں، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی، کیونکہ خدا کا معاملہ، خدا تو معاف کرنے والا ہے نا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر وہ بھی ہمارا امتحان ہے جب ہم کام کی جگہ پر ہیں، نا کام دا سوندی موت پہ ہے کہ یار ابھی کام آ گیا۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے منہ نہیں موڑنا، خواہ وہ دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہم نے منہ نہیں موڑنا۔ اب میں آخری ایک آپ کو تمثیل کے بارے میں بتا کر اپنے سرمن کا اختتام کروں۔ بعض دفعہ حالات بڑے مخالف نظر آتے ہیں، حالات بڑے مخالف نظر آتے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اے کام نہیں ہو سکتا، ایک گل ہونا تھو نکل گئی ہے۔ لازر سے آپ سب واقف ہیں، لازر سے مسیح یسوع پیار کرتا تھا اور اس کی قبر پر جا کر اس یسوع مسیح نے آنسو بھی بہائے تھے۔ ہیلیلویا۔ جب لازر کا انتقال ہو گیا تو جب اسے کہا گیا کہ تیرا دوست جسے تو پیار کرتا تھا اور وہ قبر میں 4 دن سے ہو گئے، گالیں تو بھی نکل گئی سی، کیوں تو بدبو آ رہی ہوئے گی، ختم، میں تو لیٹ ہو گیا، چلو خدا نواں پتر دے گا، نواں بھرا دے گا۔ نو، مسیح یسوع نے یہاں بھی نہیں منہ موڑا۔ بعض دفعہ ہمیں حالات بڑے ڈیفیکلٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نے ایمان رکھتے ہوئے ٹرائی ضرور کرنی ہے، کیونکہ کام ہم نے تھوڑی کرنا ہے، ہم تو ڈمی ہیں، کام کرنے والا تو پیچھے ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، جس نے جاتی جولیت کو مروایا تھا، جس نے بادشاہ کا دل بدلا تھا۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے وہاں جا کے کیا کیا؟ شکر گزاری کی اور اسے کہا کہ قبر سے تو 4 دنوں کا لازر بھی باہر آ۔ تو اگر مسیح یسوع منہ موڑ لیتے، نہیں ہوں تو مر گیا ہے، ہوں تو کام ختم ہو گیا، تو کیا ہوتا؟ وہ اندر ہی پڑا رہ جاتا۔ اور بتانا کیا چاہتا ہوں کہ آج جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ جتنا بھی پیچیدہ، بعض دفعہ لوگ کیا ہوتا ہے اپنی پریشانیوں اور مجبوریوں کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کام نہیں بدل سکتا، اب یہ ایسے ہی چلے گا، کیونکہ اب بعض دفعہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ڈھال لیتے ہیں۔ مگر بطور مسیح ہمیں ہر روز کوشش کرتے رہنا ہے، کیونکہ کلام خدا ہمیں کیا کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو اور ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو۔ جب آپ بلا ناغہ دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے، اور وہ مشکلیں پریشانیاں جو زندگی میں خواہ وہ کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، وہ ساری یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں گی۔ ہیلیلویا۔ تو عزیزو، آج کی بنیادی بات یہی ہے کہ جب ایک ایماندار منہ موڑ لیتا ہے وہ چیز خطرناک ہے، اس کے اثرات نہ صرف کوئی ایک فرد دیکھتا ہے، اس کی اولاد بھی دیکھتی ہے۔ اگر ایک باپ راہ راست پر نہیں ہے تو اس کی اولاد بھی ان چیزوں کے نتائج بھگتتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرح کے حالات دیکھیں، ہماری نہ تو کوئی لیاقت ہے، نہ ہمارا زور ہے، نہ ہم میں اتنی قوت ہے، مگر کرنے والا خدا ہے۔ تو ہمیں مسیح یسوع کے نام سے اس چیز کو کینسل کرنا ہے، اس کی درستگی کرنی ہے اور بطور مسیح اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔